नई ईंट के पीछे कोयले से यह मंत्र लिख करके अपनी छत पर इस जगह पर रख दें और वहीं पर ईंट को पड़ी रहने दें। दोस्तों, यदि आपका दुश्मन यदि बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपका दुश्मन आपको जबरदस्ती पीछे धकेलने की कोशिश करता है, दुश्मन ऐसे सोचता है कि यह व्यक्ति क्यों तरक्की कर रहा है, तरक्की तो सिर्फ मैं ही करूं और इसकी तरक्की रुक जाए, या फिर दुश्मन ने इतना ज्यादा प्रॉब्लम आप पर क्रिएट कर दिया है कि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव बाबा का नाम लेने से हम सबका भला होता है। इस कारण से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव जरूर लिखना है। साथ ही में दोस्तों, आप यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहे, आपकी जिंदगी कभी खराब नहीं हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने दुश्मन का सर्वनाश कर सकते हैं। और दुश्मन जो है वो आपके सामने दोस्तों नाक रगड़ेगा। दुश्मन जो है आपके सामने बहुत ज्यादा जो बाहुबली बनता था वो बाहुबलीपन छोड़ करके और आपका गुलाम भी हो सकता है। तो दोस्तों, किस तरह से इसको करना है, कैसे इस तरह के प्रयोग को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्किप कर करके यदि आप वीडियो देखते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है कि आपका जो प्रयोग है ना, जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, वो कुछ ना कुछ पार्ट उसका मिस हो जाता है, उससे फिर आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठ जाइए और उसके बाद मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए और इस उपाय को कीजिए। दोस्तों, आपने ईंट जरूर देखी होगी, ईंट लाल रंग की जो ईंट होती है जिससे एक मकान चुनवाते हैं, जिससे घर बनवाते हैं। तो ईंट में इतनी ज्यादा पावर होती है, ईंट में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि ईंट घर तोड़ भी सकती है और घर जोड़ भी सकती है। अब दोस्तों, घर तोड़ना और जोड़ना क्या है? यदि आप बड़ी ईंट लेकर के और यदि ईंटें फेंकोगे किसी के घर पे तो उसका घर की दीवार टूट जाएगी, उसका घर टूट सकता है। लेकिन वहीं ईंटों को सहज भाव से जोड़ने पर एक घर बन भी सकता है। तो दोस्तों, ईंट ऐसी चीज होती है जिसमें दोनों करामात होती है, यानी कि ईंट में घर जोड़ने की पावर भी है और घर तोड़ने की पावर भी है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे शत्रु के नाश में, यानी कि हमारा जो दुश्मन है, जो हम पर बाहुबली बनता है, जबरदस्ती हमसे पैसे की डिमांड करता है, हमें दूसरों के सामने नीचा दिखाता है। शत्रु जो है इतना खतरनाक है कि दूसरों के सामने हमारी बुराई करता है, नीचा दिखाता है, हमारी बेइज्जती कर देता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि आप जो है बाजार जा रहे हैं, बाजार जाते जाते यदि कोई ऐसा आपको शत्रु मिल जाए तो वो आपको 4 जनों के सामने आपको बेइज्जत कर देगा। साथ ही में दोस्तों, आपके जो दूसरे लोग हैं वो भी आपके दुश्मन हो जाएंगे, जो आपको जानते ही नहीं है वो भी आपके दुश्मन हो जाएंगे और उस बेइज्जती के कारण वो भी आपसे बड़ा बुरा कहने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपके साथ है या फिर आपको बाहुबली बनकर के धमकियां दे रहा हो कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ये बिगाड़ दूंगा, तेरा वो बिगाड़ दूंगा, इस तरह से कुछ कह रहा है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पर ऑफिस में नौकरी करने जाते हैं और नौकरी करने में आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको परेशानियां आ रही हैं। पहले तो बहुत अच्छे से नौकरी कर रहे थे, आप अच्छा काम कर रहे थे, बॉस आपसे खुश था, लेकिन अब जो है उच्च अधिकारी या फिर बॉस आपसे खुश नहीं है। आपके काम से वो मीनमेट निकालता है, आपके काम में वो दखल अंदाजी देता है, या फिर आपके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जो आपके कलीग हैं, जो आपके वहां पर साथ सब कर्मी काम करते हैं, उन सहकर्मियों ने आपकी बुराई बॉस से कर दी, जिसके कारण बॉस का दिमाग खराब हो गया, यानी कि आपके खिलाफ बॉस को भड़का दिया, जिसके कारण बॉस का दिमाग खराब हो गया और अब आपको नौकरी से निकालने पर आमादा हो गया है। या फिर ऐसा हुआ है कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आप पर कुछ किया कराया करवा रहे हो। गुप्त शत्रु जो होते हैं दोस्तों, वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो गुप्त रूप से आपकी 12 बजा देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति इतनी तरक्की कर रहा है और मैं तो इतनी तरक्की कर ही नहीं पा रहा हूं, तो ये क्यों इतनी तरक्की कर रहा है, तो उसकी दोस्तों आप 12 बजा देते हैं वो। और इसके अलावा दोस्तों बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण वह दुश्मन जो है वो आपको पूरी तरह से खा जाना चाहता है, आपका घर खा जाना चाहता है, आपका मकान खा जाना चाहता है। वो सोचता है कि यार इस व्यक्ति की संपत्ति करोड़ों की है, लाखों की है, इस व्यक्ति को तो मैं लूट ही लेता हूं। तो इस तरीके से वो जो सामने वाला शत्रु है वो सोचता है, उसकी सोच इतनी घटिया होती है। तो आप सोचिए दोस्तों, यदि उसकी सोच इतनी घटिया होगी तो किस तरह से लोग व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपके जीवन में भी इसी तरह की परेशानियां आ रही है तो इस उपाय को निश्चित रूप से कीजिए और जरूरत के हिसाब से कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि लाल ईंट लेनी है। इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना है। देखिए, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं आप, चाहें तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं आप, चाहें तो उसको शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं। इन चारों में से कोई से भी दिन आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाल ईंट लीजिए। अब दोस्तों लाल ईंट लेकर के, नई ईंट लेनी है, बिल्कुल पुरानी ईंट नहीं लेनी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नई ईंट लेनी है। अब इस ईंट के पीछे आपको कोयले से लिखना है
एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ध्यान से सुनिएगा, मैं मंत्र वैसे लिख दूंगा, एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ठम 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 ठह, यह आपको लिखना है। दोबारा बताऊंगा, देखिए नई ईंट लेनी है। ईंट के दो भाग होते हैं, आगे और पीछे वाले भाग। अब आगे वाले भाग में तो खड्डा रहता है, याद हो तो आपको, उसमें कंपनी का नाम रहता है, लेकिन पीछे से बिल्कुल समतल सपाट ईंट रहती है। अब वो समतल सपाट जो ईंट रहती है ना, उसमें आप ये लिखेंगे एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ठम 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 ठह, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने घर की छत पर जाएंगे, ठीक है। एक बार लिख लिया आपने, क्या कोयले से लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो आप कोयला भी ले आइएगा, है ना, कहीं आपको कोयला मिल जाता है तो, कहीं से भी लकड़ी का जो कोयला होता है, धोबी वगैरह के यहाँ पर मिल जाते हैं कोयला आसानी से, या फिर आप अपने घर पे लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसमें से भी आपको कोयला मिल जाता है। एक छोटा सा कोयला आपको लेना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और कोयले से ईंट के पीछे आपको ये लिखना है एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ठम ठम ठम। ये ठम 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 कितनी बार लिखना है? 3 बार, है ना। और फिर पीछे लगाना है ठह। उसके बाद दोस्तों अपनी छत पर जाना है और छत पर जाकर के दक्षिण दिशा में जाकर के इसको पलट के और वहीं पर रख देना है। यानी कि अपनी छत पर जाएं, अपनी छत पर देखें कि यार दक्षिण दिशा किधर की तरफ है, और दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के इस ईंट को पलट दें। यानी कि जो मंत्र पलटने का मतलब क्या हुआ, ये जो मंत्र लिखा है ना आपने, ये नहीं दिखना चाहिए। ईंट ऐसे रखनी है कि मंत्र जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखना चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको इसको रखनी है। अब ईंट को रखने के बाद आप इस पर वो लिखा हुआ मंत्र पढ़ेंगे, तो आप इसको कहीं कॉपी वगैरह में लिख लेता कि आप भूले नहीं, है ना। तो ईंट को रखने के बाद आपको यह मंत्र पढ़ना है, दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके आपको क्या पढ़ना है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ठम 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 ठह। यह आपको कम से कम 11 बार यह मंत्र पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद अब आपको बोलना है अपने दुश्मन का नाम, जो आपका दुश्मन है। जैसे आपने 11 बार मंत्र बोल लिया, 11 बार मंत्र बोलने के बाद आपको अपने दुश्मन का नाम बोलना है, आंखें बंद करनी है और अपने दुश्मन का नाम लेना है। आंखें बंद करनी है, अपने दुश्मन का ध्यान करना है और अपने दुश्मन का नाम ईंट के सामने लेना है और बोलना है कि मेरा ये शत्रु है, मेरा ये फलाना शत्रु है। अब शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए अजय सिंह है, तो आपको बोलना है कि अजय सिंह का नाश हो, इस तरह से आपको बोलना है। अब इस तरह से बोल करके जैसे आप बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो, और उसके बाद आपको ये 3 बार बोलना है, ठीक है। अब मैं तो बोल रहा हूं अजय सिंह का नाश हो, आपका जो भी दुश्मन हो उसका नाश हो, इस तरह से बोलना है। लेकिन यदि आपके गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जिनका नाम आपको नहीं पता, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे गुप्त शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अब वो गुप्त शत्रु हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल मचा देते हैं। तो आपको गुप्त शत्रु यदि आपके पीछे पड़ रहे हैं और आपको किसी शत्रु का नाम याद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो, इस तरीके से आपको बोलना है। अब इस तरीके से बोल करके आप ईंट के सामने खड़े हो जाएंगे, इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से बोल करके आपको छोड़ देना है बस, और वापस आ जाना है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जो ईंट पड़ी है ना, इसको कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई भी व्यक्ति परिवार का इस ईंट को हाथ नहीं लगाए। तो आप घर वालों को पहले ही बता दें कि ये ईंट को कोई भी नहीं छुएगा और ये यहीं पड़े रहने देगा। दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया था, जिस शत्रु का आपने नाम लिया था, उसकी बैंड बज जाएगी, उसकी इतनी बार बज जाएगी कि वो कुछ भी क्या कराने लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।